सुमोद फ्लोटिला में शामिल साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा। साबिक सेनेटर मुश्ताक 9 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म साकदार की तस्दीक। कहा कि सेनेटर मुश्ताक की वतन वापसी के इंतजामात मुकम्मल हैं। मुश्ताक अहमद 150 साथियों समेत उर्दन में पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूद हैं। साकदार ने सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई में ताउन पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, इन पर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर बंदूकें तानी गई, हमने अपने मुतालबात के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल की, हमें हवा, पानी और अद्वियात तक रसाई नहीं दी गई। पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों का मुश्ताक अहमद खान की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। सिंध और पंजाब हुकूमत में तनाव पर सदर का इजहार तशवीश। नवाज शरीफ भी मफाहमत के हामी। सदर ने मोहसिन नकवी को किरदार अदा करने की हिदायत कर दी है। सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शरीफ फैमिली के करीबी ज़राए का कहना है कि पीपी और नून लीग की कशीदगी पर नवाज शरीफ ने हिमायत नहीं की। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इस मामले पर मुलाकात की खबर हक़ाइक़ के बरक्स है। मियां नवाज शरीफ ने सियासी मामलात को महाजराई के बजाय अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया। सदर के पैगामात और सुलह सफाई की कोशिशें बेसूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फिर बरस पड़ी। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब से सिर्फ जुर्म और गंदगी साफ नहीं की, पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई भी कर दी। बड़ा गुस्सा आता है इनको कि मरियम पंजाब की बात करती है, मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। मरियम नवाज की पीटीआई पर भी तनकीद। कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद सफाई का निज़ाम भी खत्म हो गया। 4 साला गोगी पिंकी दौर में पाकिस्तान में तबाही आई। पंजाब के हर गली और मोहल्ले में गंदगी के ढेर लग गए। सफाई का निजाम तबाह हुआ तो अवाम को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ा। साफ सुथरा पंजाब की वर्दी ने पंजाब के चप्पे चप्पे को साफ किया। जिनकी जिम्मेदारी नहीं थी उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड देने का भी ऐलान। बेबी के जाले नून लीग के मतवाले आमने सामने। सीनियर क़यादत की हिदायत भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को चुप न करा सकी। तनाव की सूरत हाल इंतहा को पहुंच गई। एक दूसरे पर तनकीद जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलोशा खान और वकार मेहदी के नून लीग पर ताबड़तोड़ वार। पलोशा खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। कोई एक पार्टी किसी सूबे को अपनी जागीर नहीं करार दे सकती। अपनी लीडरशिप पर इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदम इस्तेहकाम से नुकसान हुकूमत समेत सबको होगा। वकार मेहदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कभी सूबाइयत या तकसीम का नारा नहीं लगाया। लगता है कि भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। यह आपके घर की लड़ाई है, सिंध को इसमें न घसीटे। रुकन कौमी असम्बली शैला रजा ने प्रोग्राम तजिया में कहा कि नून लीग से मसला नहीं, पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज के रवैये पर इख्तलाफ है। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी का भी भरपूर जवाब। कहा कि अगर माफी तलाफी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफिया उदार है। वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की माफी मांगे? शुरू भी उन्होंने किया था, खत्म करना भी इनके बस में है। सिंध को पंजाब के मामलात में क्यों घसीटना है? शोले उगलती ज़बानों के साथ हमसे सीज़ फायर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं है जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मलेशिया से वतन वापस पहुंच गए। दौरे में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से 2 तरफ़ा मुलाकात और वफूद की सतह पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के माबेन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किया गए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। मलेशिया में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया इल्म व दानिश का मरकज़ है। पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बरादर मुल्क नौजवान आबादी से माला माल हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को मौके फराहम करें जिनसे वो इंसानियत की खिदमत कर सकें। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में दरार। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर हदफ तनकीद बन गए। जुनैद अकबर ने अली मिन के खिलाफ महाज खोल दिया। कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लीडरशिप कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर का बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं जब एक वज़ीर आला आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अली मिन ने मेरे पीछे बंदे लगाए हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। पेशावर जलसा में भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए। जुनैद अकबर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर पार्लिमानी कमेटी से उठकर चले गए। असद कैसर ने जुनैद अकबर को अलग मुलाकात के लिए बुला लिया।
दस्तखत कम पड़ गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के फैसले पर ताहाल अमल दरामद न कर सकी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर नामजद करने का बानी का पैगाम दिया गया। पार्लिमानी पार्टियों के 36 अरकान ने दस्तखत किए। आमिर डोगर का कहना है कि दरखास्त पर अभी भी कुछ अरकान के दस्तखत बाकी हैं। मामला हल होते ही दरखास्त जमा करा देंगे। पीटीआई के अरकान की राय है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर के ओहदे पीटीआई के पास ही होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान की भी तनकीद, कहा कि इनके लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतमाद नहीं है या वो इनको इस काबिल ही नहीं समझते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर दिया। मैं समझता हूँ कि अली मीन गंडापुर को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। IMF का कहना है कि कशीदगी बढ़ने से माशी शरह नमू में सुस्त रवि का खदशा है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। गैर यकीनी हालात गैर मुल्की सरमाकारों के एतमाद को मुतासर कर सकते हैं। कशीदगी बढ़ने से अजनास की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। 200 अरब के शॉर्टफॉल पर IMF ने इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। IMF की पहली समाही का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स लगाने की तजवीज़। FBI की खाद पर एक्साइज ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़। ज़राई कीड़े मार अद्वियात पर 5% नई ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। 131 अरब के सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्टफॉल के तनासब से कमी की तजवीज़। हुकूमती ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब के बायस मुआशी तरक्की 3.5% तक महदूद और महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 8% से तजावुज़ कर सकती है। अमेरिका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बिलाल अज़हर कियानी ने मुआशी इस्तेहकाम तरक्की के विजन से आगाह किया। नेटली बेकर ने कहा कि तिजारत समेत दीगर शोबों में पाक अमेरिका ताउन में इजाफा खुशाइंद है। दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला नहीं, एक जमात दुश्मनी का जज्बा रखती है जबकि हम नहीं रखना चाहते। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की बात को हम गलत या दुरुस्त समझें। उन्हें अपनी बात करने का हक है, बात दूर तक नहीं जाएगी। सियासतदान बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मौजूदा सियासी क़यादत को अपने सियासी मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो इन्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कदमों में वज़ारत अज़्म रख देंगे। फ्रेंडली अपोजिशन की जगह अब वाज़ेह फ्रैक्चर नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमती रीट पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके। पीटीआई में फैसले से पहले मुशावरत और बहस होती है, जिसके बाद इख्तलाफ बाकी नहीं रहता। पार्टी के अंदर अभी भी कुछ सतह पर मुज़ाहमत मौजूद है। बानी ने पार्टी के बाहर से नए चेहरे शामिल करने का फैसला किया ताकि इन पर केसेस बनाना मुश्किल हो। PP रहमान नदीम अफजल चंद बोले कि पंजाब के हवाले से बड़े संजीदा इश्यूज हैं। मरियम नवाज सूबाई सतह पर इत्तेहादियों से कोई मुशावरत नहीं करते। जब तक दोनों पार्टियों की क़यादत चाहेगी सिस्टम को कुछ नहीं होगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जगमगाता सुपर मून जलवा अफरोज। आसमान पर चांद अपने पूरे जोबन पर नायाब मंजर लोगों को मशहूर कर रहा है। चांद जमीन से तकरीबन 2,24,000 मील के फासले पर आ गया। आम चांद से 6% से ज्यादा बड़ा, 13% ज्यादा।